एक एक प्रश्न बोलते जाएंगे, मैं फिर उन प्रश्नों के उत्तर देता जाऊंगा। श्री लखनलाल जी जी बताएं। मेरा निवेदन है, सभी जो भी हमारे श्रोताबंद जुड़े हुए समय 60 लोग जुड़े हैं, जो भी ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में आपने अभी सुना और इसके बाद जो शंका हो, रेज द हैंड का बटन आप दबा करके जो है पूछ सकते हैं, ताकि मैं यहाँ से आपको ओपन कर सकूं माइक और आप अपना प्रश्न पूछ सकें। रेज द हैंड का एक बटन होता है आपके बीच में ऑप्शन में, तो आप उसको खोल करके पूछ सकते हैं। जी अरुण कुमार जी शुक्ला जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी अरुण जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, बोलिए। अभी नहीं जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, अक्सर सुनता ही हूँ। जी जी। अभी आपने बताया कि प्रलय काल में जीवात्माएं सुस्त पड़ी रहती। हाँ जी। तो हमारे मन में ये शंका है कि जो मोक्ष की जीवात्माएं हैं, जिनका हो गया है, तो क्या वो सुसुप्त पड़ी रहती हैं उस समय प्रलय काल में? मुक्त आत्माएं प्रलय हो चाहे सृष्टि हो, कोई भी काल हो, इससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पूरे होश में रहती हैं और ईश्वर का आनंद लेती हैं। जी जी ठीक है। और अगला प्रश्न जिनका हो। जी स्वामी जी एक और में है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो वो जीवात्माएं तो पूरे संसार में विचरण करती हैं। हाँ जी। शरीर होता नहीं है उनके, सूक्ष्म शरीर से आनंद लेती हैं। सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना हुआ मोक्ष में नहीं होता, वो उनका अपना 24 शक्तियां होती हैं जीवात्मा की, स्वाभाविक वो होती हैं मोक्ष में। और उसके साथ साथ ईश्वर की दी हुई शक्तियां होती हैं, उसकी सहायता से वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करती हैं। देखना, घूमना फिरना, जानना, जो भी करना है उनको, वो ईश्वर की शक्तियों से मुक्त आत्माएं मोक्ष में पूरा संसार की जानकारी भी कर लेती हैं और ईश्वर का आनंद भी ले लेती हैं। अब यदि संसार बना हुआ है तो संसार को देख लेंगी, और यदि प्रलय है तो नहीं देखेंगी, उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ईश्वर का आनंद मोक्ष में लेना मुख्य था, वो प्रलय में भी उनको बराबर 100% मिलता रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जी स्वामी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते जी। और अगला प्रश्न बताइए जिनका हो। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, जो आत्मा है वो उसके भोग को कुछ कुछ तो हमें समझ आता है, लेकिन हम समझा नहीं पाते किसी को, उसको कैसे समझाएं? माता जी, समझाने के लिए आपको पहले खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पढ़ लेना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है। तो पढ़ाने की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, कैसे समझाया जाता है। तो किसी ऐसे अध्यापक से, टीचर से जो पढ़ाता हो, उससे सीखें कि हम इस बात को दूसरे व्यक्ति को कैसे समझाएं। वो आपको टेक्निक बताएंगे, फिर आप समझा सकते हैं। ठीक है जी धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? हाँ जी, और जिसका प्रश्न हो बोलिए। हाँ कृष्ण जायसवाल जी बोलिए। कृष्ण जायसवाल जी प्रश्न बोलिए आपका। एक और प्रश्न आया, तब तक मैं उसका उत्तर देता हूँ। क्या सत्वरजतम अनादि है? जी हाँ, सत्वरजतम अनादि है। मुक्ति में ये जीवात्माओं पर, मुक्त आत्माओं पर कोई प्रभाव नहीं डालती। सत्वरजतम जो है मुक्त आत्मा को प्रभावित नहीं करते। जो शरीर में आता है, शरीर के बंधन में आता है, उन्हीं को प्रभावित करते हैं। जी अश्विनी कुमार जी, अश्विनी कुमार जी पूछिए। बोलिए अश्विनी जी पूछिए, माता क्या प्रश्न है आपका? इनका माइक ऑन कर दीजिए। खोल दिया मैंने, माइक खोल दिया जी, खोल दिया माइक। जी बोलिए। ऋतु भाभी जी सागर से पूछिए आप, हमने आपका माइक खोल दिया है। ऋतु भाभी जी सागर। राकेश नारायण जी, प्रवक्ता डिग्री कॉलेज
उड़ई, आप अपना माइक खोल लीजिए। मनोज तिवारी जी ललितपुर, अपना माइक पूछिए। राकेश नारायण जी पूछिए। नहीं, हमारा प्रश्न आज के विषय पर फोकस नहीं, हालांकि हम केवल एक जिज्ञासा, एक समय स्वामी दयानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे, तो उस समय क्या क्या प्रसंग है, क्या उस समय उन दोनों के बीच में चर्चा विमर्श हुआ, इसके संबंध में कुछ अगर जानकारी? नहीं, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। चलिए, और कोई प्रश्न? मनोज कुमार तिवारी जी पूछिए आप, ईश्वर जी प्रकृति से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो, त्रिदेववाद से संबंधित प्रश्न जी। ऋतु भाभी जी, सागर, राधा भक्ति बहन जी, राधा भक्ति भारती जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए जी। पूछिए बहन जी। श्याराम भैया जी नमस्ते बहन जी, पूछिए। आवाज ज्यादा तो सुन नहीं पाए हैं। जी जी जी। तो प्रश्न अब क्या करें, लेकिन जितना सुना अच्छा लगा, और उसके लिए पूरा सुनना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब अपन फिर भी महाराज जी से एक बात कहेंगे कि महाराज जी रामायण में दिया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो ये जीव जो है ना ईश्वर का अंश है, तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश आप डाल दीजिए। तो वेदों में यह बताया है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। अच्छा। जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है, केला नहीं होता जी। तो ईश्वर का अंश ईश्वर होना चाहिए, आत्मा कैसे हो गया? नहीं महाराज जी, वो क्या हम ईश्वर हैं? नहीं नहीं, अंश और अंशी कहते कि हम अंश हैं, वो अंशी है, तो इसका मैं कह रहा हूँ नहीं है वो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये झूठ है। अंश अंशी भाव गलत है, झूठ है। मैं कह तो रहा हूँ तरबूज का अंश तरबूज होता है, ये हम ईश्वर का अंश फिर ईश्वर होना चाहिए। यदि हम ईश्वर हैं तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ हम ईश्वर का अंश हैं। क्या हम ईश्वर हैं? क्या हम ईश्वर हैं, हाँ या ना? महाराज जी पर फिर वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये क्या है? जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर बताइए। क्या हम ईश्वर हैं, हाँ या ना? नहीं, हम ईश्वर तो नहीं है महाराज जी। नहीं है तो फिर हम उसका अंश कैसे हुए? तो फिर ये क्यों कहते कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अहम ब्रह्मास्मि झूठ है। ईश्वर जीव दोनों एक वस्तु है, ये झूठ है। ये जगत मिथ्या कहना झूठ है। ये बहुत सारी झूठ चलती है माता जी दुनिया में। ये सब झूठे लोग हैं, गलत प्रचार करते हैं। इनको सबको दंड मिलेगा, इन विचारों को पता नहीं है दंड मिलेगा जी। झूठी बातों से बचें। ईश्वर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। मैं छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर बताएं जी। क्या ईश्वर चोरी डकैती लूटमार हत्याएं अपहरण अपराध ऐसे पाप कर्म करता है क्या? नहीं करता। अब स्वामी जी मैं भी जरा कर रहा है, ये कौन कर रहा है जो चोरी डकैती लूटमार अंश, ये कौन कर रहा है? अगर ईश्वर का अंश है तो फिर ये सारे ईश्वर मानने पड़ेंगे आपको, चोर डाकू। और आप कह रहे हैं ईश्वर ऐसे पाप कर्म करता नहीं, तो फिर कौन कर रहा है? इसका उत्तर बताइए। नहीं, तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, तो जब वो गलत काम करते हैं तो रोकता क्यों नहीं है? ईश्वर रोकता है, लोग सुनते नहीं उसकी, लोग सुनते ही नहीं। ईश्वर तो भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, सबके अंदर करता है, लोग सुनते ही नहीं उसकी बात। बच्चे गड़बड़ करते हैं, माता पिता समझाते हैं, बच्चे नहीं सुनते। ईश्वर भी समझाता है पर लोग नहीं मानते। उसमें ईश्वर का क्या दोष? ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ेगा। आप ये चाहते हैं उनका हाथ पकड़ ले कि चोरी करने ही ना दे। अशोक कुमार बिजनौर, अशोक कुमार बिजनौर अपना प्रश्न पूछिए। ऐसा नहीं करेगा ईश्वर। अशोक कुमार जी बिजनौर, बोलिए अशोक जी। अशोक जी बिजनौर पूछिए प्रश्न अपना। आपने रेज द हैंड का बटन उठाया होगा, पूछिए। अशोक कुमार जी बिजनौर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? चलिए हाँ पूछ रहा हूँ जी। जी स्वामी जी, आत्मा साकार है निराकार है?
आत्मा निराकार है। जी एलबी शर्मा जी पूछिए। जी जी पूछिए एलबी जी। सबसे पहले गुरु जी को जी नमस्ते। गुरु जी, अभी आप जैसे आशा बहन या कोई पूछ रही थी कि आत्मा परमात्मा की बात, तो महोदय गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। गीता इतिहास की पुस्तक है या धर्म की पुस्तक है? नहीं, गीता भी तो धर्म शास्त्र है। मैंने ये पूछा, गीता धर्म शास्त्र है तो गीता में जो उपदेश दिया है वो किसने दिया? गीता में उपदेश किसने दिया? ये भगवान कृष्ण ने दिया है। किसको दिया? अर्जुन को। कहाँ पर दिया? कुरुक्षेत्र में। वहाँ क्या हो रहा था? युद्ध का मैदान था। जब उन्हें मोह व्याप्त हुआ। युद्ध के मैदान में धर्म की और मोक्ष की बात बताएंगे या युद्ध लड़ने की बात बताएंगे? भाई ये हम थोड़ा कह रहे हैं, तो शास्त्र कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ झूठ है, वो सब मिलावट है, आप बात को समझते नहीं। आप बात को समझने की कोशिश करें। गीता कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, गीता कोई मोक्ष की पुस्तक नहीं है, गीता कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है, गीता तो फिर युद्ध आखिर की। क्यों उसको शास्त्र के रूप में कहा जाता है? अब आप सुन तो लो, मेरी बात पूरी तो सुन लो। जो मैं उत्तर दे रहा हूँ मेरा उत्तर पूरा सुनिए। गीता इतिहास की पुस्तक है, गीता क्षत्रियों की पुस्तक है। अर्जुन को भ्रांति हो गई कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, उसकी भ्रांति दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया और उसको युद्ध के लिए तैयार कर दिया। इतनी बात है गीता की, बाकी तो सब मिलावट है। वेदों में सामवेद हूँ, फूलों में कमल का फूल हूँ, ऋषियों में वैशंपायन हूँ, ये सब मिलावट है। और मैं ईश्वर अवतार लेता हूँ, ये सब झूठ है। गीता पढ़ी आपने? नहीं, तो जैसे उसमें ये शब्द कहा गया यदा यदा गीता मैं कह तो रहा हूँ झूठ है वो। तो फिर आखिर सत्य क्या? गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने। क्या श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे या नहीं थे? नहीं, उसमें यह भी कहा गया है कि कल्प के आरंभ में जवाब दीजिए, बात को सुनिए, समय मत बिगाड़िए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे या नहीं थे? चीजें मिलती हैं। अरे बंद करो यार, फालतू बेकार बकवास कर रहे हैं। जो मैं पूछता हूँ बात को समझते नहीं, टाइम बर्बाद करते हैं। ये कोई बात करने का तरीका है? सुरेश कुमार गर्ग जी, सुरेश कुमार गर्ग जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। सुरेश कुमार गर्ग जी, सुरेश कुमार गर्ग जी, सुरेश कुमार गर्ग जी का प्रश्न था, क्या दिवंगत माता पिता को श्राद्ध पक्ष में स्मृति दिवस के रूप में मना सकते हैं? श्राद्ध पक्ष में क्यों मनाना चाहते हैं? उनको भोजन पहुंचाएंगे इसलिए? भोजन तो नहीं पहुंचेगा, तो श्राद्ध पक्ष में क्यों स्मृति दिवस मनाते हैं? जिस दिन उनका अवसान हुआ उस दिन मनाओ ना। श्राद्ध पक्ष में नहीं मनाना। आपके माता पिता को कोई भोजन नहीं पहुंचेगा, ये भ्रांति है, इससे दूर रहें। श्राद्ध पक्ष में नहीं मनाना। श्राद्ध पक्ष तो ये काल्पनिक है। श्राद्ध तो जीवित माता पिता का होता है, मरने के बाद कोई श्राद्ध थोड़ी होता है। ये तो चालाक पंडितों ने अपने खाने पीने का ढंग बना रखा है। कोई श्राद्ध पक्ष नहीं होता, ये सब वेद विरुद्ध बातें हैं। माता पिता का स्मृति दिवस मनाइए, बहुत अच्छी बात है। उनका स्मरण करें, उनका अच्छे कार्यों का स्मरण करें, उससे अच्छी शिक्षा लें, उनके अच्छे कार्यों का अनुकरण करें, अपने जीवन में उतारें। जिस दिन उनका अवसान हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसी दिन को स्मृति दिवस बनाकर उसी दिन मनाए, आगे पीछे नहीं। श्राद्ध पक्ष में नहीं, ये तो नकली श्राद्ध पक्ष है। क्षमाधर प्रसाद जी अपना कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। क्षमाधर जी, मैंने आपका माइक खोल दिया है। क्षमाधर जी पूछिए। क्षमाधर जी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं प्रश्न नहीं पूछना। चलिए, और किसी को कोई शंका हो तो आप शंका का समाधान ले सकते हैं, लेकिन आप स्वामी जी की सुनिए, पूछिए। रामानंद बोल रहा हूँ, खजूरी खास, दिल्ली से। स्वामी जी नमस्ते। लखनलाल जी नमस्ते जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे अभी श्राद्ध पक्ष की बात चल रही थी, तो जिन लोगों ने भ्रांतियां हिंदू समाज में फैला रखी हैं, उनको किस प्रकार समझा पाओगे? उन्हें समझाने का कोई रास्ता है? नहीं है, वो नहीं समझेंगे, वो समझना नहीं चाहते। तो भारत को बर्बाद करने की उन्होंने ठेका ले रखा है।
बिल्कुल ठेका ले रखा है, वो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। भारत को कितनी बार बर्बाद कर दिया उन्होंने, कितने भागों में बांट दिया। देखिए, इन बातों में समय खराब ना करें, मैंने आपको उत्तर दे दिया, वो नहीं सुधरेंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, तरीका है, अगला प्रश्न है उनके सुधार का, वो है डंडा। जब राजा का डंडा चलेगा तभी वो सुधरेंगे, और कोई उपाय नहीं। अगला प्रश्न, किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। अगला प्रश्न किसका है, बोलिए। अपना माइक खोल लीजिए, किसी का भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं जी। हाँ स्वामी जी, असल में ये जो बातें हैं, अगर अपने यहाँ से कोई ऐसी ग्रंथावली तैयार हो, वैसे सत्यार्थ प्रकाश है, लेकिन जो ये उपनिषद हैं, गीता है, जिनमें लोगों की आस्था है, जो नित्य प्रति पारायण करते हैं, उनके आप अपनी तरह से एक प्रामाणिक वर्जन तैयार हैं क्या अपने यहाँ से, जिससे लोग। आर्य समाज में बहुत पुस्तकें मिलती हैं, आर्य समाज में बहुत पुस्तकें मिलती हैं, आर्य समाज में जाइए। तो किन उपनिषदों को मानते हैं, और गीता के किन अध्यायों को या किन श्लोकों को प्रामाणिक समझा जाता है? देखिए बात ये, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लोग न तो वेदों को पढ़ते, न दर्शनों को पढ़ते, न उपनिषद को पढ़ते, न संस्कृत पढ़ते। बताओ उनको क्या धर्म की रक्षा करेंगे? उनको यही पता नहीं हमारी किताब कौन सी है। अभी मैंने पूछा किसी से, भाई आपकी धर्म पुस्तक कौन सी है? बोले गीता। अब इनको यही पता नहीं हमारी गीता धर्म की पुस्तक है या इतिहास की पुस्तक है। इसको अपने धर्म की पुस्तक का ही पता नहीं, वो धर्म की क्या रक्षा करेगा? खुद तो पढ़ते नहीं, और हम 40-40 साल से पढ़ रहे हैं, हमारी सुनते नहीं, उल्टा हम पे आरोप लगाते हैं, तुम जो कहो वो ठीक है, बाकी सब गलत। अरे जो मैथ्स का टीचर है, तो मैथ्स का टीचर जो पढ़ाएगा वो ठीक ही तो पढ़ाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वेद का अध्यापक हूँ, मैं वेद का विद्वान हूँ, मैं दर्शन उपनिषद का एक्सपर्ट हूँ, मैंने 40-45 साल मेहनत की है, और कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो उसको कैसे समझाएंगे? तो इसलिए हिंदू को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो संस्कृत पढ़ो, दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, किसी अच्छे विद्वान से पढ़ो, अपनी झूठी बातें उस पर मत थोपो, उसकी बात समझने की कोशिश करो। ये तरीका है, वरना आप पिटोगे सारी दुनिया पिटेगी, सारे हिंदू पिट जाएंगे। फिर आप अगर आप उपनिषदों को मान्यता देते हैं स्वामी जी, तो उसमें तो लिखा आत्मा वारे द्रष्टव्य कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, सब में तो आत्मा की बात आई है। उसमें आत्मा शब्द का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर जानने योग्य है, परमात्मा जानने योग्य है। परमात्मा को जानो। वो आत्मा शब्द कॉमन है, दोनों के लिए उपयोग होता है, ईश्वर के लिए भी होता है, जीवात्मा के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। वो प्रसंग से पता चलता है कि यहाँ पर आत्मा शब्द का कौन सा अर्थ बनेगा। तो परमात्मा अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। आपको शंका समाधान, मैं आप पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, ये जो झगड़ा कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों को ना तो पढ़ना आता है, ना सीखना आता है, ना शंका समाधान करना आता है, ना इन्होंने कोई तर्कशास्त्र पढ़ा है। फालतू की बकवास करते हैं, दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। तो हम ये नहीं कहते हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। हम कौन है? हम तो वेद की बात कर रहे हैं, हम कौन सी अपनी घर की बात कर रहे हैं? हम सही बात कह रहे हैं, प्रामाणिक बात कह रहे हैं, तर्क से कह रहे हैं। मैंने शास्त्र को पढ़ा है, हमको बात करना भी आता है, चर्चा करनी भी आती है खूब, हमने शास्त्रार्थ बहुत किया। आप लोग हमसे लाभ उठाने की कोशिश करें, झगड़ा ना करें। झगड़ा करने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, दूसरों का भी बर्बाद होगा जी। अगला कोई प्रश्न किसी का हो समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न जिसका हो बोलिए जी। बोलिए, अपना माइक बोल जी। हाँ बोलिए जी। मैं अरुण कुमार शुक्ला, एडवोकेट, बलरामपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए जी सर। स्वामी जी, बड़े ही मतलब आज समाज में बड़े कच्चे लोग जो है, तो हंसी आ रही थी कि उनको यही नहीं पता है कि कौन सी पुस्तक अवैदिक है, कौन वैदिक है। कम से कम सत्यार्थ प्रकाश का वो अगर अध्ययन कर लिए होते तो ये बात समझ आती। ठीक बात। सबकी सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, बहुत जानकारी मिलेगी। जी साहब, धन्यवाद। हो तो उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ कि आप जो नहीं अरुण जी, देखिए कोई बात नहीं है, जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उतनी बात करता है। उन्होंने पढ़ा तो कुछ है नहीं, और यहाँ उनको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी शंका पूछिए, तो वो बहस करने लगते हैं। शंका पूछिए ना। देखिए, अगर आपको कोई शंका है तो वो पूछिए, आप ज्ञानवान मत बनिए। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, अभी जो आपने पढ़ा है वो सब मिथ्या ज्ञान है, और जो स्वामी जी बता रहे हैं वो यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं वेद के आधार पे। लेकिन ये चूंकि उन लोगों की अभी समझ में नहीं आएगी जो अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं,
खुद डूबे हुए दूसरों को डुबाने के लिए तत्पर है। अगला प्रश्न किसी का हो तो पूछ लीजिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है, फिर आगे जी। मेरा प्रश्न है, ईश्वर की उपासना से मोक्ष प्राप्त होता है या हमें भौतिक संसाधन जो संसार के हैं वो भी प्राप्त होते हैं? ईश्वर की उपासना से हमारी बुद्धि अच्छी बनेगी, मन अच्छा बनेगा, शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा। इसके कारण से हम भौतिक साधन भी प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से धन कमाएंगे, बुद्धि बढ़ेगी, खूब पैसा कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मिलेगा और मोक्ष भी, दोनों चीजें मिलेंगी। आभार स्वामी जी आपका, बहुत अच्छी जानकारी। धन्यवाद। अश्विनी कुमार जी कन्नौज से थे आप। अगला किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आप अपनी शंका पूछिए, ज्ञानवान ज्यादा मत बनिए, पता है कि आपको सब कुछ आता है, आप तो केवल शंका करिए अपनी। जिनको यही पता नहीं, अच्छे अच्छे धुरंधरों को पता नहीं, अभी स्वामी जी मैंने देखा है, उनसे पूछो कि हमारा मूल ग्रंथ क्या है तो वो गीता और रामायण बताते हैं। वेद का नाम नहीं जानते वो, ना उनका वेद का नाम जानते, ना चारों वेदों के ऋषियों को जानते हैं वो, और ना समझना चाहते। अगर हम आपको इस जूम के माध्यम से आप जैसे विद्वान को ला करके उनके लिए वेदों का अध्ययन कराना, तो वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न मनीष खरे जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मनीष जी, शिक्षक साथी मनीष खरे जी। रामानंद जी आप बार बार माइक मत खोलिए। रामानंद जी मैं आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा। रामानंद जी बार बार माइक मत खोलिए आप जी। मनीष खरे जी, मनीष खरे जी, और कोई साथी अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अश्विनी कुमार जी कन्नौज, बोलिए। पूछ चुके अश्विनी जी पूछ चुके हैं। वो रेड द हैंड का बटन जी उनका दबा हुआ है। स्वामी जी सादर नमस्ते, मैं दुष्यंत शुक्ला बोल रहा हूँ बलरामपुर से। जी बोलिए दुष्यंत शुक्ला जी, बोलिए। जी स्वामी जी, मैं अग्नि के विषय में जानना चाहता हूँ जी कि सृष्टि के आदिकाल में परमेश्वर ने अग्नि को उत्पन्न किया या ये प्रकृति में पहले से मौजूद था? अग्नि ईश्वर ने बनाई। सृष्टि के आरंभ में पंच महाभूत बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच महाभूत ईश्वर ने बनाए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जी धन्यवाद। अगला प्रश्न किसी का हो, राजश्री पटेल बहन जी गुजरात से पूछ ले। शैलेश कुमार प्रधान जी अलीगढ़ पूछ लीजिए। कोई शंका हो उसको पूछिए, आप अपना ज्ञान मत बखारिए, पता है कि बहुत कुछ आपको आता है। रूबी आर्या जी, कृष्णा सोनी इंदौर बहन जी पूछ लीजिए। चलिए किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी, रमेश चंद जी आप पूछ लीजिए। रमेश चंद जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए, पूछ लीजिए। जी गुरुदेव को, स्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। जी नमस्ते जी, बोलिए। मैं यह बस यही निवेदन करता हूँ कि इस विषय में मैं किसी वेदों के ज्ञान और सत्य प्रकाश मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना भी समझा है उसके हर उसूल मुझे बहुत अच्छे समझने लायक लगे जी। और आपके उद्बोधन जो सुनता हूं जी, तो मुझे निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ने के लिए मन करता है। जी बहुत अच्छी बात। ये सदैव, और ये इसमें कोई साधारण लोग नहीं जुड़े हैं, इसमें लगभग जहां पर जिसको किसी भी क्षेत्र में कोई न कोई विद्वत्ता जरूर हासिल है कि वो अपना मूल्यवान समय इसमें दे रहा है। तो रूप से जहां तक हम जानते हैं वहां तक तो ठीक है कि हम इतना जानते हैं, लेकिन वहीं तक सीमित ना रहते हुए प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो नहीं जानते हमें उससे जानने की जिज्ञासा और धैर्य अगर हम रखेंगे तभी हम उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक बात जी, बस मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। स्वागत है। और कोई अगर हमारा जी हो, चलिए शशिकांत मिश्रा जी पूछ लीजिए। शशिकांत मिश्रा जी देवरिया थे,
हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार हैं आप, पूछिए। जी स्वामी जी प्रणाम। जी नमस्ते। वेद यहाँ से गीता प्रेस से भी प्रकाशित छपता है, गायत्री परिवार से भी छपता है, कहाँ से लेना ठीक रहेगा? क्या चीज? वेद कहाँ मिलेंगे? वेद, चारों वेद लेने हो तो आर्य समाज से लेवे। महर्षि दयानंद जी का भाष्य लेवे, वो ठीक भाष्य है। वो तो दूसरे भाष्य ठीक नहीं है, उनमें गड़बड़ है। सही भाष्य पढ़ना हो वेद का तो महर्षि दयानंद जी का भाष्य पढ़िए, आर्य समाज से संपर्क करें, वहां से आपको मिल जाएंगे। सतीकांत जी एक vedrishi.com है, vedrishi.com, हमसे आप लिंक ले लेना और 6,000 रुपए में चारों वेद मिल जाएंगे। ओरिजिनल जो भारती दयानंद सरस्वती का भाष्य है, आर्ट्स पब्लिकेशन मिल जाएंगे। जी जी ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी, धन्यवाद। एक प्रश्न आया अंत में कि मोक्ष आत्मा को वहां से लौटने पर कौन सा जन्म मिलता है। इसका उत्तर है कि जो मुक्त आत्मा समय पूरा करके वापस संसार में लौटेगा तो उसे पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा, सामान्य मनुष्य का, जिसे आप आजकल 4th क्लास फैमिली कहते हैं, सामान्य परिवार। उस सामान्य परिवार में मनुष्य जन्म मिलेगा, पहला जन्म। जी। और अरुण कुमार शुक्ला जी कुछ पूछ रहे हैं, दोबारा हाथ ऊंचा किया। नहीं, पूछ चुके अरुण कुमार जी पूछ चुके हैं। अच्छा, वो तो हाथ उठाने की आदत हो गई है। नमस्ते नमस्ते हो गई है शंका। स्वामी जी मोक्ष का हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए जी। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि वो मोक्ष से लौटी आत्मा साधारण मनुष्य का जन्म पाती है। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि जब परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों का वेदों का ज्ञान दिया, तो मोक्ष से लौटी आत्माएं थी, तो वो तो बहुत ही विद्वान और सबसे ज्यादा विद्वान थी चारों। उनको वेद का वो मोक्ष से लौटी हुई नहीं थी, वो तो मोक्ष में जाने वाली थी। अच्छा, वो मोक्ष में जाने वाली थी। हाँ, बिल्कुल किनारे पे थी, एक छलांग मारनी बाकी थी। वो बस 4 वेद का प्रचार करके वो गई मोक्ष में। वो मोक्ष में जा रही थी, न कि लौटी थी। अच्छा, ये हम यही समझ रहे थे कि वो लौटी आत्माएं थी, लेकिन वो जाने वाली लौटी नहीं थी। अच्छा। अगर जो भी आत्मा लौटेगी और उसको इतना ऊंचा जन्म मिले, 4 वेद का ज्ञान ईश्वर की ओर से मिले, यदि ऐसी होगी तो वो तो एक ही जन्म में मोक्ष में चली जाएगी, जो भी लौटेगी। तो जो भी आएगा वो एक ही जन्म में मोक्ष में चला जाएगा। तो यहाँ सूअर कुत्ता गधा कौन बनेगा? ये पशु पक्षी कौन बनेगा? ये तो कोई भी नहीं बनेगा। जो भी आएगा एक ही जन्म में फट वापस मोक्ष में जाएगा। तो ये कौन है जो यहाँ घूम रहे हैं पशु पक्षी? इसलिए वो ठीक नहीं है बात। मोक्ष में जाने वाली आत्माएं थी, थोड़ी 1% कसर बची थी, वो उन्होंने पूरी कर ली और मोक्ष में चली गई। जो वहां से लौटती हैं वो सामान्य मनुष्य परिवार में जन्म लेती है। जी। तो देवव्रत जी पूछिए। स्वामी जी नमस्ते। जी बोलिए देवव्रत जी। स्वामी जी, आत्मा जो है मोक्ष में कितने समय तक रहती है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मोक्ष में आत्मा रहती है। जी ठीक है जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी। और किसी का अंतिम प्रश्न बचा हुआ है तो बोलिए, फिर समय बहुत हो रहा है, विराम देंगे। जी स्वामी जी नमस्कार। देवव्रत जी बोलिए। शैलेश कुमार जी बोलिए। सर जी शैलेश जी बोलिए। जी स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न था। बोलिए। जैसे हम कहते हैं आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी, आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। जैसे व्रत रखते हैं हम, नहीं ये शब्द आपका शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा माइक नजदीक रखें, मुंह के पास रखें माइक। आत्मा क्या बोला? सुखी। आपकी आवाज कट रही है। वो कह रहे हैं कि आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। अच्छा ठीक है, अब इस पर प्रश्न बोलिए, क्या है? चलिए, कट गया, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। इस पर नहीं आ रही ना, वही मैं कह रहा था, आवाज कट रही है उनकी, आवाज नहीं आ रही। चलिए, और कोई प्रश्न हो किसी का दोबारा पूछ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रश्न आपका सार्थक हो और
शंका हो, समाधान तभी अच्छा लगता है। आप अगर अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे और उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पता है सबको। जी शैलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेट कमजोर है इस समय। मनीष खरे जी, मनीष खरे फास्ट रखने से हमारी आत्मा क्या सुखी रहती है, या इस पे कुछ विचार? आपकी शैलेश जी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपका नेट कमजोर है, नेट बचा के रखा करें ऐसे कार्यक्रम के लिए। मनीष खरे जी बोलिए। जी राकेश शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं? राकेश शर्मा जी ऑडियो खोल लीजिए। जी राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। चलिए दुबे जी। हाँ ऐसा है, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि सूर्य चेतन है या जड़ है? हम सूर्य की उपासना करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सूर्य जड़ है या चेतन है? सूर्य जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है। चेतन वस्तु के लक्षण होते हैं जिसमें इच्छा हो, जो कर्म करता हो, जो सुखी दुखी होता हो, जो जिसमें ज्ञान नॉलेज हो, उसको चेतन कहते हैं। तो सूर्य में कोई इच्छा नहीं है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, वो सुखी दुखी नहीं होता, वो जड़ वस्तु होती है। सूर्य जड़ वस्तु है। फिर हम इसकी पूजा क्यों करते हैं? आप गलत करते हैं, बंद कर दीजिए। चेतन ईश्वर की पूजा कीजिए। सारे वेद मंत्रों में सूर्य उपासना आई वेद मंत्रों में कहीं भी नहीं है। वेद मंत्रों में जड़ सूर्य की उपासना करने का विधान कहीं भी नहीं है। ये पौराणिक लोगों ने झूठी बातें फैला रखी हैं। नहीं, जैसे हम मंत्र बोलते हैं सूर्य के सविता, ये सब जो आ रहे उसी की तो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या सूर्य आपकी बात सुनता है? मैं मेरा तो प्रश्न यही है स्वामी जी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। जवाब दीजिए। तो आप मेरी बात तो समझ नहीं रहे। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, तो उसका मैं तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सूर्य की हमारी बात सुनता है? नहीं, पहले ही मंत्र है ओम सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। आपका प्रश्न समझ गया, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न ये है, क्या सूर्य हमारी बात सुनता है? नहीं। क्या समझता है हमारी बात? नहीं। क्या वो आशीर्वाद देता है कुछ हमें? नहीं। तो फिर जड़ हुआ ना। तो जड़ वस्तु को जवाब वो सुनता ही तो हमें सूर्य उपासना नहीं करनी चाहिए। मैं यही तो आप सब जानना। इस तरह से नहीं करनी चाहिए जैसे करते हैं लोग। इस तरह से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर चेतन है, वो सुनता है, समझता है, रास्ता बताता है, आशीर्वाद देता है। हम तो यज्ञ में भी सूर्य करनी चाहिए। हम तो यज्ञ में भी सूर्य की उपासना कर रहे हैं। वो देखिए, सूर्य के नाम से आहुति देना कोई बुरी बात नहीं, पर सूर्य को चेतन मानना गलत है। नहीं, बात तो दो हो गई ना। हम तो ओम सूर्याय नमः आहुति दे सकते हैं, कोई बात नहीं। वो हम सूर्य को नहीं सुना रहे। हाँ, हम अपने आप को सुना रहे हैं कि हम सूर्य के लिए आहुति दे रहे हैं। हम अपनी प्रेरणा के लिए बोल रहे हैं, सूर्य को नहीं सुना रहे। और जो सूर्य की उपासना ये मान के कर रहे हैं कि सूर्य चेतन है, वो गलत है, वो झूठ है। सूर्य चेतन नहीं है, वो नहीं सुनता कुछ भी। और अग्नि में करते हैं ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि। मैंने आपको एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, वो सब जगह लागू हो जाएगा। सूर्य को, अग्नि को, वायु को, जड़ पदार्थों को खूब आहुति दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये मत समझिए कि वो चेतन है और आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं सुनते। मैं तो यही तो बात आपसे, ये अपना जो एक हमारे मनीष खरे जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको उत्तर दे तो चलिए मनीष खरे जी, और कोई शिक्षक साथी मनीष खरे जी, आप अपना प्रश्न रखिए। आज आपका सौभाग्य है कि आप स्वामी जी को सुन पा रहे हैं। मनीष खरे जी माइक खोल लीजिए। मनीष खरे जी माइक खोल लीजिए। जी मनीष जी बोलिए। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। और हम आज पहली बार आपके साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उसको बहुत अच्छी तरह स्वामी जी की बातों को सुना, बहुत अच्छा लगा। अभी और किसी तरह का प्रश्न नहीं करना चाह रहे हैं हम, अभी और भी समझें के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद मनीष खरे जी, हमारे शिक्षक साथी है। बहुत बहुत आभार आपका कि आप जुड़े हो, आगे भी जुड़े रहे। अगला प्रश्न किसी का अगर हो जी, सम्मानी दुबे जी।
मैं चाहूंगा कि अब हम समापन की ओर है। आर्य समाज के हमारे प्रधान मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, स्वामी जी का आभार व्यक्त कर दीजिए। और जी दुबे जी ऑडियो खोल लीजिए। दुबे जी जी ओम जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः